हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यू हम करेंगे जो कि सीईटी मेंस के रिगार्डिंग रहेंगे। सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम है उसी के रिगार्डिंग रहेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एचआरडी इज रिलेटेड टू, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कोर्स के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है और किससे रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है वर्क इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट, एरर एंड प्राइसिंग। तो इससे तो रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि हम जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पे हम वर्क की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम डेवलपमेंट करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज इन आ 360 डिग्री ऑफ अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय हिज परफॉर्मेंस इज रेटेड बाय, यानी कि जो 360 डिग्री हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो आपका जो है वो रेट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? सुपीरियर ओनली, सुपीरियर एंड पीयर, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। यानी कि यहाँ पे डी आंसर जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। 360 का मतलब होता है आप ओवरऑल किसी भी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बारे में जान रहे हो, ओवरऑल किसी भी एम्प्लॉयज के बारे में पूछ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन इज इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पे अ फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, यानी कि फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो, ओके, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, पीस कम बोनस रेट सिस्टम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा टाइम रेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन इज इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज पेड अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। यहाँ पे द आउटपुट के अकॉर्डिंग पे नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, आउटपुट के अकॉर्डिंग पे करना। टाइम रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, पीस कम बोनस रेट सिस्टम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पीस रेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि जितने पीस आप बनाओगे, जितना आउटपुट करोगे, उतने ही आपको वेजेस मिलेगी। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, in which of wage payment system an employee will be least interested in enhance output। ओके, यानी कि हमें ये वेज पेमेंट सिस्टम के बारे में बताना है जहाँ पर लिस्ट इंटरेस्टेड होता है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, बट आप इन्हांस क्या करते हो? आउटपुट को इन्हांस करते हो। तो वो होता है आपका टाइम रेट सिस्टम रहेगा। ये सारे के सारे जो भी आपके वेज पेमेंट के जो सिस्टम के पार्ट बता रखे हैं वो हमने कोर्स के अंदर सारे डिस्कस किए हुए हैं। पीस रेट सिस्टम क्या होता है, टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम आप कितना आउटपुट करते हो, कितने आउटपुट के अंदर इंक्रीज करते हो, वो सारा आ जाता है टाइम रेट सिस्टम के अंदर। विच इज टाइप ऑफ टेस्ट, कितने टाइप के आपके टेस्ट होते हैं? इंटरेस्ट टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे टाइप के जो होते हैं ये आपके टेस्ट होते हैं जो कि हमने कोर्स के अंदर भी बताए हुए हैं। कोर्स के अंदर सारा का सारा जो सिलेबस है वो हमने कवर अप किया हुआ है। अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बैच परचेज करना, तो आप डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ क्वेश्चन इज नाउ रोवन प्लान इज इंसेंटिव प्लान, टास्क, मोटिवेशन, वर्क। तो ये आपका जो रोवन प्लान है ये आपका इंसेंटिव प्लान है। बहुत सारे प्लान है जिसके बारे में हमने बताया हुआ है, तो जो रोवन प्लान है ये आपका एक इंसेंटिव प्लान है। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द जॉब इज अ बेसिक पार्ट ऑफ। जो जॉब को आइडेंटिफाई करना वो किसका बेसिक पार्ट रहेगा? जॉब एनालिसिस का, रेंज का एंड ग्रुप का, प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर तो आप सभी को पता ही है कि जॉब एनालिसिस करना ही क्या होता है? जॉब को आइडेंटिफाई करना, जॉब के बारे में पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा आपको क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन इज which means deciding the value of work done by the individual।
यानी कि इंडिविजुअल के द्वारा आप क्या करते हो यहाँ पर डिसाइड करना कि वैल्यू ऑफ वर्क किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा पता की जाती है, तो वो आ जाता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, जहाँ पर किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंडिविजुअल ने क्या परफॉर्मेंस की है उसका मूल्यांकन करना, उसके बारे में जज करना, डिसाइड करना कि आपने कितना वर्क किया है, वो आ जाता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। नेक्स्ट आपका द जॉब रीडिजाइन इंक्लूड, जॉब रीडिजाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोवाइड टास्क क्लोजर, सिस्टम, पर्सन, कास्टिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोवाइड टास्क क्लोजर, रीडिजाइन करना कि आप जो पहले परफॉर्म कर रहे थे उसके अंदर से कुछ एडिशन करके दोबारा से रीडिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11 क्वेश्चन इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व। क्या क्या इन्वॉल्व होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर? एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे जो हमने पढ़े हैं, ऑप्शंस पढ़े हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका फ्राइड बेनिफिट इंक्लूड। फ्राइड बेनिफिट के अंदर कौन कौन से जो ऑप्शंस होते हैं वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल फैसिलिटी, हेल्थ, हाउसिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके फ्राइड बेनिफिट रहेंगे। नेक्स्ट है वेलफेयर इज एसोसिएशन डैश इन HRM। जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो क्या है आपकी? स्टाफ है इन HRM। तो स्टाफ जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रिक्रिएशन इज मोर क्लोज टू, रिक्रिएट करना, रिक्रिएशन जो है वो किसके ज्यादा क्लोजर है? फ्राइड बेनिफिट के, बैंक के, ग्रुप के, नेचर के। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा फ्राइड बेनिफिट। नेक्स्ट देखिए फिर 15th क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ते हैं वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन। वर्क पार्टिसिपेशन के बारे में हम पढ़ के भी आए हैं। वर्क पार्टिसिपेशन होता है कि वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट करना, एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट करना डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई भी अगर कोई नया काम कर रहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम हो रहा है तो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होना ही क्या कहलाता है? आपका वर्क पार्टिसिपेशन कहलाता है। जहाँ पर हम क्या करते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन होता है ताकि उनको अपने जो राइट है, जो अथॉरिटी है, ड्यूटी है वो दी जा सके, और उनकी सहमति से या फिर उनकी सजेशन से आप लगा सकते हो, या उनके इन्वॉल्वमेंट से कोई भी काम को डिसाइड करना। तो इसका मतलब हो जाएगा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन इज पार्टिसिपेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। पार्टिसिपेशन जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग की फॉर्म में होता है। जहां पर कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है जहां पे बातचीत की जाती है आपस में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो भी वो आपस में डील करते हैं, अपर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, और टॉप मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे करेंगे? वर्कर के साथ करेंगे। वो होता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट है फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज मेथड ऑफ। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो किसका मेथड रहेगा? सिलेक्शन का, अप्रेजल का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, या रिपोर्ट का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग वाले चैप्टर के अंदर हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे रैंकिंग मेथड इज अ। रैंकिंग मेथड क्या है? सैलरी, टास्क, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सर्वे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही एक मेथड रहता है रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ मेथड ऑफ। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही मेथड है। जो हमने चैप्टर किया है, टॉपिक किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसी के मेथड्स है डिफरेंट टाइप के, तो वो वहाँ से आप कर भी सकते हो। वहाँ से सारे ये जो क्वेश्चन बने हुए हैं, जो भी कंटेंट करवा रखा है उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बने हुए हैं, और आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो कंटेंट के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको सारा जो कंटेंट है वो लर्न होना चाहिए। कंटेंट जो है वो आप अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड ऑफ एसोसिएशन इज अ मॉरल नीड, प्रॉब्लम, सोशल नीड, कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहता है आपका सोशल नीड होती है आपकी एसोसिएशन बनाना, या एसोसिएशन की आवश्यकता जब होती है। नेक्स्ट है फिर आपका नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली मोटिवेट होना। आप जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल मोटिवेशन लाइक आप खुद से सोचते हो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को इस बार गवर्नमेंट जॉब लगना है, एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, तो जो आपका जो इंटरनल मोटिवेशन, आप कोई ना कोई पर्पज़ से आप काम कर रहे हो, और एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो आपको किसी थर्ड पर्सन से मिलता है, या फिर आप लगा सकते हो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं, वो होता है एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हो, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। उसके बाद फिर फर्दर आपका जो मोटिवेशन होता है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी। ज़रूरी नहीं है हर कोई फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी मोटिवेशन से ही मोटिवेट हो। कुछ जो पर्सन होते हैं वो फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ को नॉन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आता है कि नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज, कौन सा है यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन? जॉब रोटेशन, वर्क प्रमोशन, सेपरेशन। तो यहाँ पर जो रहेगा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, यहाँ पे जॉब रोटेशन। नेक्स्ट है फिर जॉब फैक्टर इंक्लूड। जॉब फैक्टर के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? सस्पेंशन, सैलरी, वेजेस, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये सारे ही जॉब फैक्टर के पार्ट आपको दिए हुए हैं जो कि जॉब फैक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। 23 इज डिसिप्लिनरी एक्शन इज। डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो किसका? ले ऑफ का, एक्टिविटी का, प्रमोशन का, राइट का। तो वो है आपका ले ऑफ का, कि जहां पर किस पर्सन को रखना चाहिए, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जो एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका 24 इज मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग इज पॉइंट मेथड। पॉइंट रेटिंग के ही पूछ रखे होंगे यहाँ पे मेथड, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट मेथड होता है, ग्रेडिंग मेथड होता है, रैंकिंग प्रोसीजर, ऑल ऑफ दिस, ये सारे आपके मेथड्स रहेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इज द टर्म डैश रेफर्स टू कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉय कंडक्ट देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के रूल रेगुलेशन बनाए हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, जो कि सबके द्वारा एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। ओके, तो जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवियंस, डिसिप्लिन, कन्फ्लिक्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखिए, अंडर दिस अप्रोच एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि इस अप्रोच के अंदर हर एक जो एम्प्लॉय होता है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ ह्यूमन, यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन रिसोर्स ही कंसीडर किया जाता है। कौन सी अप्रोच के अंडर? ह्यूमन रिसोर्स, जुरिडिकल एंड ह्यूमन रिलेशन ग्रुप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा जुरिडिकल। नेक्स्ट देखिए फिर 27 क्वेश्चन इज The code of discipline was evolved at the इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन, कब हुई थी? 1958। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर 28th क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनिट ऑफ एम्प्लॉय एम्ड एट रीचिंग आर्ग्यूमेंट दैट रेगुलेट वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो कि जो नेगोशिएशन होता है, जो बातचीत होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, किसके बीच में? जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयज़ में उनके बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है कोई वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर 29 क्वेश्चन इज क्वालिटी सर्कल कंसेप्ट वाज ओरिएंटेड इन। क्वालिटी सर्कल का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से ओरिएंटेड हुआ? जापान से। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इज ग्रेवियंस प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे ना आपको ये जस्टिस दे ही दिया गया है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जस्टिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31st question is dash it is concerned with determination as the number of personal requirement is an organization। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ये कौन सी स्टेटमेंट निर्धारित करती है? ओके, नंबर ऑप्शन 1 दे रखा है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन 2 जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, ह्यूमन वेलफेयर। तो ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर प्रॉपर आपको एक
प्रोसेस भी करवाई हुई है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के अंदर आ जाता है लाइक कितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ओके सरप्लस में है या फिर कम है, ये सारी जो प्लानिंग की जाती है ये की जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट आते हैं फिर 32 क्वेश्चन इज लेबर वेलफेयर एम एट प्रोवाइडिंग सच सर्विस फैकल्टी एंड एमिनिटीज विच एम्बलिंग विच इनेबल अ वर्कर टू परफॉर्म देयर वर्क इन हेल्थी एटमोसफियर। यानी कि एक जो वर्कर होता है लेबर का वेलफेयर, लेबर का जो है वो वेलफेयर हो, यही एम रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहती है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो क्या होता है, वो कंसीडर आता है आपका ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। नेक्स्ट है द 33 क्वेश्चन इज द टास्क ऑफ असाइन ड्यूटी एंड फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पर टास्क असाइन किया जा रहा है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स की जा रही है, तो वो किसके अंदर होगा, प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कोऑर्डिनेटिंग के अंदर या स्टाफिंग के अंदर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर ड्यूटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है किसी भी पर्सन को। Next question is 34 question is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of a specific job। किसी भी स्पेसिफिकली जॉब के, किसी भी स्पेसिफिक दिया हुआ है यहाँ पे, किसी भी स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग जब आप स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जान रहे हो, बेसिकली कोई पर्टिकुलर जॉब के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ जॉब एनालिसिस। 35 question is physical characteristic, psychological feature, attitude and leadership quality is analyzed through। किसके द्वारा एनालाइज की जाती है, फिजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, साइकोलॉजिकल क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एटीट्यूड, लीडरशिप क्वालिटी, किस किस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जॉब इवेल्युएशन में, जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब टाइटल में, जॉब आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए फिर 36 क्वेश्चन इज, देखिए 36 क्वेश्चन, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट स्पेशल रेफरेंस टू चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब पर, तो वो कहलाता है आपका ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन इज डैश इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यानी कि कौन सा मेथड है एलिमिनेशन करने का, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट। तो हमने बात की हुई है कि जो सिलेक्शन जो होता है ना, वो आपकी एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, और जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट के अंदर जो है सारे जो पर्सन है वो उस फॉर्म को भर सकते हैं, जा सकते हैं रिक्रूटमेंट में, कि मेरी जिस किसी की भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है तो वो जा सकता है। बट सिलेक्शन के अंदर उसी पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जो कि उस जॉब के लिए एलिजिबल है, जो जॉब के लिए सुटेबल है, उसकी प्रोफाइल और जॉब की जो प्रोफाइल है वो मैच कर रही है, तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका एक नेगेटिव प्रोसेस रहता है, जहां पर हम एलिमिनेशन का मेथड भी इसको बोल सकते हैं। 38 क्वेश्चन इज इट इज एन powerful exchange of idea, the answering of question and communicating between one person to another person। कि जब आपस में जब क्वेश्चन आंसर हो रहा है या फिर आइडिया का एक्सचेंज किया जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो क्या कहलाता है आपका कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग, इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पर्सन आंसर देता है, कम्युनिकेशन होता है दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन के बीच में। नेक्स्ट देखिए फिर, डैश इज अ वेलकमिंग प्रोसेस थ्रू विच द एम्प्लॉय फील एट अ होम। यानी कि एक यानी कि उसको प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर कोई भी जो एम्प्लॉय है उसका वेलकम किया जा रहा है, उसको घर जैसा फील करवाने के लिए, या फिर उसका वेलकम किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट या इंडक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इंडक्शन। जब कभी भी नया जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो इंडक्शन का मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और उसको सभी एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है, ताकि उसको एक अच्छा फील हो, यानी कि उसको भी यही लगे कि हाँ आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल
नए हो तो वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना, आपको बताना कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कुछ हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 40 question is it help the employee acquaint with job and also to increase their aptitude and skill and knowledge, कि हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर जॉब के साथ साथ हम हमारी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, स्किल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय किसकी हेल्प से जो है वो अपनी स्किल को, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, थ्रू द ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, एलिमिनेटिंग, रिक्रूटिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ट्रेनिंग। अब किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर जॉब किस तरीके से करनी है उसको नहीं पता, तो उसके लिए जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ट्रेनिंग के थ्रू वो जॉब के बारे में सीख सके और अपनी जो जॉब है वो परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज कर सके। सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू एवरीवन।